कल मैंने अपने घर के नौकर से बोला, भाई ये सामान तुम बेचो। उसने बोला अच्छा साहब। वो गया बाजार पे तब बेच आया। मैंने कोई मेहनत लगी? बोले साहब मेहनत किस बात की? पहले गया, सड़क के किनारे दुकान लगा दी, लोग आए, खरीद के ले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा मैं तुम्हें अपना मकान बेचने के लिए कह दूँ तो कहता कोई बात नहीं साहब, आप बताइए मकान बेचना है, मैं पेपर में निकलवा दूंगा ये मकान बिक रहा है, लोग आएंगे लेके चले जाएंगे। हमने कहा मैं अपनी गाड़ी बेच दूँ तो कहता वो भी वही है, मैं गाड़ी बेच दूंगा, उसमें कौन सी बात है। मैंने कहा गाड़ी खरीद पाओगे? हंसने लगा, कहता अरे साहब ये कैसे हो सकता है। तुमने क्यों? कहता साहब मेरी हैसियत नहीं गाड़ी खरीदने की। मैंने कहा बेचने की? कहता वो तो मैं बेच लूँगा। अब अंदर समझ में आया तुम्हारे, कांग्रेस ने 60 साल तक क्या किया और अब 7 साल में क्या हुआ। अब 7 साल में वो हो रहा है जो मेरा नौकर करना जानता है, और कांग्रेस ने 60 साल में वो किया जो कोई बड़े बड़े माई के लाल नहीं कर पाते। बनाना और बेचना ये दोनों 3 ही शब्द हैं, लेकिन भेजने में कुछ मेहनत नहीं लगती है, बनाने में ज़िंदगी निकल जाती है। बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को आप समझिए। अच्छा, बहुत सारे जो मेंटल हैं, मैं उनको कहता हूँ मेंटल डिसऑर्डर के लोग हैं हिंदुस्तान के, जो से आप भक्त कहते हो। और वो मेंटल डिसऑर्डर के लोग क्या कहते हैं, उनको हर चीज़ को अच्छा बताना है। उनको तुम कुछ भी चीज़ हो, कितना भी बड़ा सा बड़ा महाविनाश हो, वो बोलोगे कोई भले के लिए होगा ये तो आजकल मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं प्राइवेटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं करते, गवर्नमेंट के लोग काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि प्राइवेट में जितना भ्रष्टाचार है उतना गवर्नमेंट में तो है ही नहीं। गवर्नमेंट में तो सिर्फ नेता भ्रष्टाचार करते हैं, गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार सिर्फ नेता का है। आज जब कोरोना आया, कौन लोग खड़े थे सड़क पे आपकी हेल्प के लिए? पुलिस वाले, अस्पताल वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, डीएम, एसडीएम, वो खड़े थे, वो तो गवर्नमेंट के लोग थे। कोई प्राइवेट का माइका लाल आदमी आया और कहा कि चलो मैं सड़क पे खड़ा के सब जगह सबका राशन पहुँचवाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई पूरे शहर की व्यवस्था करता हूँ। एक भी प्राइवेट वाला माइका लाल, अडानी अंबानी कोई आया? टाटा बिरला कोई आया? कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है सिर्फ लूटना। वो लूटने के तरीके ढूंढते हैं। भूल जाओ कि प्राइवेट बहुत अच्छी होती है। अब वो लोग खत्म हो गए जो गांधीवादी के समय के, गांधी जी के समय के थे, जो बजाज ग्रुप है, उषा ग्रुप है, टाटा हैं, ये सब गांधी जी के समय के लोग थे। इनके पिता JRD टाटा गांधी जी के साथ थे, लाला श्री राम गांधी जी के समय के थे, जमनालाल बजाज गांधी जी के समय के थे। ये वो लेगेसी मेंटेन की थी उन्होंने, वो कल्चर, जो कैरेक्टर था, वो आज तक वो लेके आ रहे हैं। तो उनकी बात आप छोड़ दीजिए। बाकी आज जो प्राइवेट पैदा हो रहे हैं वो तो लूट के पैदा हुए हैं, गवर्नमेंट से बेईमानी के करके पैदा हुए हैं, फर्जी बैलेंस शीटें बना के बड़े बने, गवर्नमेंट का पैसा लूट के बड़े बने, चोरी करके बड़े बने हुए, आगे भी वही करना है उनको। वो बिजनेसमैन है ही नहीं, वो संगठित गिरोह है वो, जो पूरे देश को लूट रहा है। तो आज मैं कहता हूँ, जो आप प्राइवेट को ख़राब कहते हो, जो लोग प्राइवेट को ख़राब बोल रहा है, बैंक में जाते हो 5 मिनट में काम नहीं होता तो बैंक वालों को गाली देने लगते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। प्राइवेट में जाके देखो, प्राइवेट में जाके देखो, पैसा तुम्हारा मार के भाग जाएगा, मारेगा अलग से, जो करना हो कर लो। तो आप जो गवर्नमेंट को बिल्कुल वो समझते हो ना कि हम कुछ भी कर लेंगे उनके साथ, 5 मिनट का देखते हो बोर्ड की 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में मेरी चेक क्लियर नहीं हुई तो मैं बैंक को गाली तो नहीं दूंगा, अरे ये हैं वो हैं, ये करते हैं वो करते हैं। प्राइवेट मोल के देखो, धक्के मार के भगा देगा उनका सिक्योरिटी वाला, और घुसना बंद कर देगा अगले दिन से। तो जो सरकार के लोग हैं, वो मैं मानता हूँ सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, और बहुत गलत लोग सरकार में आगे, बहुत भ्रष्टाचार होने लगा है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्राइवेट से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप प्राइवेट को ट्रेन को देख लो, आप देख लो ना, जैसी ट्रेनें प्राइवेटाइज होती है टिकट 4 गुना दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज़ का पैसा लगना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट 70 साल से तुम्हारी रेलवे चला रही है, अभी भी 1100-1200 किलोमीटर की जर्नी तुम 350, 400, 500 रुपये में करते थे। 70 साल बाद तक 500 रुपये में तुम 1400 किलोमीटर की जर्नी करते थे। किसी प्राइवेट पे करके दिखा दो, प्राइवेट पे करके दिखाओ। तो साहब ये जो हर बुरी चीज़ को अच्छा बता के
हर बुरों को अच्छा साबित करने की कोशिश में ये जो पूरा देश बर्बाद हो रहा है, ये मतलब मुझे तो देखो आज ऐसा लगता है ना, तो हमारे समय में जो बहुत बदमाश लौंडे होते थे मोहल्ले के, वो जब शरीफ लोग खेल रहे होते थे और उनको खेलने नहीं देते थे, ये वो जीत नहीं पाते थे, तो वो खेल में भम्बट कर देते थे, बिगाड़ के चले जाते थे खेल, क्योंकि उनको खुन्नस रहती थी। या अच्छे लोग के चार अच्छे लोगों के बच्चे खेल रहे हैं, शादी से रह रहे हैं, 2-4 घंटे टहलते रहते थे लफाड़ी लड़के, उनको गुस्सा आती थी, वो कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करते थे, किसी को मार देंगे, किसी की ईंटा फेंक देंगे, वो कुछ ना कुछ भम्बट करने की कोशिश करते थे, और नहीं तो खेल ही बिगाड़ बिगाड़ के चले जाते थे, बॉल लेके चले जाते थे, गिट्टी फेंक देते थे। आज वही हो रहा है। ये 70 साल जो 60 साल तक जो लोग हारते रहे ना, वो पूरे बर्बाद कर रहे हैं कि अच्छा हमें तो 70 साल तक हारे, अब हम आए, अब हम बर्बाद करेंगे, देखो तुमने मुझे 60 साल तक हराया था, अब मैं बर्बाद करके जाऊंगा। अभी ये वो हो रहा है। और ये खेल नहीं है, ये देश है, 134 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। आप खुद सोचो, बेचना तो फिर मुझे गवर्नमेंट क्यों चाहिए बेचने के लिए? मुझे गवर्नमेंट क्यों चाहिए? अपने घर के चपरासी को बोलो, मुझे बोल दो, मैं संसद भवन भेज दूंगा, राष्ट्रपति भवन भेज दूंगा, मैं सारी ट्रेन भेज दूंगा, सारा बस भेज दूंगा, उसके लिए मुझे सरकार की क्यों जरूरत है? मेरे को दो, और जो सरकार जो प्राइस ले रही है उससे बेटर प्राइस लेके आऊँगा, इंटरनेशनली भेज दूंगा उसको। मैं दावा कर रहा हूँ, जो सरकार जिस प्राइस से बेच रही है उससे 20 गुना प्राइस ला के गवर्नमेंट को दे दूंगा। दो मुझे पावर। नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो देश नहीं चल रहा है, वो लूट हो रही है, और उसी की चिंता है। देखो, सब खाते पीते हैं, करप्शन है, ठीक है, करप्शन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश बर्बाद करना एक अलग चीज़ होती है। ये करप्शन नहीं है, ये देश बर्बाद हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वो मौका ढूंढते हैं, वो कोरोना की वजह से जीडीपी गिरी, जीडीपी कोरोना के जीडीपी उससे पहले ही गिर चुकी थी। जीडीपी 1% पे तो कोरोना से पहले ही आ चुकी थी, और कोरोना में तो आपने जो अनप्लान लॉकडाउन किया उसमें सब बर्बाद हो गया। तो वो तो जीडीपी पहले ही गिर चुकी थी, वो आप कोरोना नहीं आता तो भी गिरती। और कोरोना को इतना पब्लिश करके, जो इतना उसमें जो कॉस्मेटिक उसको वो सर्जरी करके जो उसको ब्यूटिफिकेशन किया गया है, डर जो मन में डाला गया है, उसका रीज़न ही है, उसका यही था कि अभी सब बर्बाद हो रहा है, तो मुझे कुछ मौका और मिल जाए कुछ चीज़ों को बेचने के लिए, कि साहब अब तो कुछ रह नहीं गया, कोरोना की वजह से सब खत्म हो गया, तो चलो मुझे बेचना पड़ रहा है। ये एक तो खाली बहाना है और कुछ थोड़ी ना। उससे पहले जीडीपी कौन सी बढ़ रही थी? उससे पहले भी तो घट रही थी। 8% से 6% आई, 5% आई, 3% आई, 1.7% आई, 1% आई, माइनस पे जानी थी, वो तो जाएगी जाएगी भाई, जब आप किसी को काम ही नहीं करने दोगे। अब देखो, अब हमारे देश में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जब तक मेरा आप तरक्की गांव से शुरू करनी पड़ेगी, जब तक वो मेरा असंगठित वर्ग जो है, जो गांव का वर्ग है, जो गरीब है, जो किसान है, वो अमीर नहीं बनेगा, देश में व्यवस्था नहीं आएगी। आप पूरे देश का पैसा 4 लोग पे बांट दोगे तो देश तो गरीब हो जाएगा। वैसे ही औरंगजेब के समय में 23% जीडीपी थी, लेकिन देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो सिर्फ राजाओं के पास थी, चंद लोगों के पास थी, बाकी लोग गरीब थे। कांग्रेस ने आके क्या किया? आपको ने जो आज लोकतंत्र की स्थापना की है, वो क्यों की? क्योंकि सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, सबका हक हो उस पैसे पे, सबको उस प्रॉफिट का बराबरी का हिस्सेदारी मिले, सबको आगे बढ़ने की ताकत मिले, क्षमता मिले। वो नहीं मिलेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को गाली देना बंद करो, गवर्नमेंट कर्मचारियों को। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो तो जिस लायक है वो सारी पब्लिक जानती है। गवर्नमेंट कर्मचारी को मत करो। आज इस कोरोना में वही कर्मचारी सारे दिन सारी रात बैठ के आप लोगों की सेवा किए हैं और हर चीज़ से आपको बचा के रखा है। आज कोरोना में आप जितने लोग बचे हो वो उन्हीं की बदौलत हो, जो हर कदम सड़क पे खड़े मिले, आपको रास्ता भी दिखाया, आपको थोड़ी सख्ती भी की क्योंकि उनको चीज़ें कंट्रोल में करनी थी, वो सब किया। तो सब हर एक की अपनी वैल्यू होती है। मानता हूँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इसलिए है कि गरीबी है, विसंगति बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सब हो रहा है। और हमने देश में हमने अपने समाज में ऐसा माहौल नहीं बनाया कि ईमानदारी की वैल्यू हो। हमने हर चीज़ को बिकाऊ कर दिया, शिक्षा बिकाऊ कर दी, ट्रैवल ट्रिप बिकाऊ कर दिया, मेडिसिन हेल्थ बिकाऊ कर दिया, हर चीज़ बिकाऊ कर दी, तो लोगों को पैसा कमाने की होड़ लग गई। आप अगर अच्छी संस्कृति मेंटेन करते तो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती? सेक्रीफाइस जैसे वर्ड तो अब ख़त्म हो चुके हैं।
तो कहाँ से आएगा आपके पास? तो अच्छी संस्कृति कहाँ से आएगी? लूटपाट इसीलिए चल रही है। तो देश को एक बहुत भला समाज बनाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पैसे की दौड़ भाग की जो दौड़ चल रही है वो करने की ज़रूरत है। और ये टीवी, अगर आप अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हो, टीवी देखना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि टीवी इस देश को बर्बाद करने में 90% हाथ इस टीवी का है, जिसने पूरे देश को गुमराह किया, सही चीज़ें सामने नहीं लाए, बुराई को ढकने के लिए आपका दिमाग भटकाया। दे आर द मोस्ट कल्प्रेट, मोस्ट कल्प्रेट। बाकी आप लोग सब समझदार हो, मेरा काम है कहना। दुख लगता है इसलिए कहता हूँ, पहले नहीं कहता था क्योंकि मेरा देश तरक्की कर रहा था, बहुत अच्छा लगता था। वो भी समय आ गया था जब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में गया और 5 स्टार में होटल में खाना खाने लगा था। सारे सैटरडे को होटल बंद रहे, भरे रहते थे 5 स्टार होटल। आज आदमी को घर में रोटी के लाले पड़ गए, इसलिए दुख है। रोज़ पहले ऑर्गेनाइजेशन बनते थे, रोज़ एक समय ऐसा आ गया था कि बैंक की हर दूसरे तीसरे दिन एक नई ब्रांच खुल जाती थी। आप इंडिया वाइड देखो तो मालूम पड़ा। आप मैं किसी कंपनी के साथ में था, वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते थे, मेरे फ्रेंड थे। तो मैंने बोला तुम्हारे पास इतना काम कहाँ से आता है? उसने बोला देखो साहब, ओबीसी की 15 ब्रांचें हैं, इनका इंटीरियर का काम कौन करेगा? देखो साहब, इस बैंक की इतनी ब्रांचें। हर समय एट ए टाइम पाइपलाइन में 10-15 ब्रांचें रहती थी, यानी बिजनेस इतना बढ़ रहा था। बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि वो फंड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हर आदमी के पास थे। चाय वाले के पास भी थे, पान वाले के पास भी थे, मजदूर के पास भी थे, सबके पास थे। अभी सब खत्म हो गया, इसीलिए बैंकों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4-5 लोग के पास है, उनके अकाउंट में पैसा रहेगा, बाकी तो भंगी बन गए। बहुत सोचो, और अब भी चुप रहे तो फिर मुगलों ने जैसा गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने जैसा गुलाम बनाया था, अब वैसा नहीं, डकैत जैसे गुलाम बनाते हैं, अब वैसे होगा। बाकी तुम्हारे हाथ में। थैंक यू।